मीटिंग के लिए बहुत लेट हो चुके हैं। सर ये देखिए, ये गार्ड आपकी गाड़ी के साथ क्या कर रहा है? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी गाड़ी के साथ ना गाड़ी के टायर की हवा निकाल रहा है। हाँ सनाया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो चल के देखते हैं। हाँ इससे बात करते हैं। अरे राहुल, क्या कर रहे हैं? सर वो गाड़ी के टायर की हवा निकाल रहा था। देखा सर, मेरा शक एकदम सही निकला। ये ना गाड़ी के टायर की हवा निकाल रहा था। राहुल, तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम यहाँ बैठ के गाड़ी की टायर की हवा निकाल रहे हो? हाँ सर, अभी तो ये दोनों की निकाल दिया, अभी इसकी निकाल रहा हूँ। इसकी खत्म होते उसकी भी निकाल दूंगा, सब चारों टायर पंचर कर दूंगा आपके। अरे तुम पागल तो नहीं हो? मेरी इतनी जरूरी मीटिंग है, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा और तुम यहाँ बैठ के टायर की हवा निकाल रहे हो। हाँ तो सर मैं कर भी इसलिए रहा हूँ ताकि आपका नुकसान हो जाए। क्या ना, आपका नुकसान हो जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे अच्छा लगेगा जब सर का नुकसान हो जाएगा? जब मीटिंग करते हैं ना, मीटिंग में जाते हैं, डील्स करते हैं, इसकी वजह से ही तुझे सैलरी मिलती है। अगर हम ये सब ना करें ना तो तुझे सैलरी भी नहीं मिलेगी। देखो मैडम, नुकसान से ना मेरा लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे ये कंपनी छोड़नी है। और जब मेरा नुकसान हो रहा है ना, फिर तो मैं आप दोनों का भी नुकसान करवाऊंगा। अगर तुम्हें नौकरी भी छोड़नी है तो टायर क्यों पंचर करोगे? एक तो हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और हम वहां पहुंचेंगे कैसे? हे भगवान। शनाया, तुम एक काम करो, एक कैब बुक कर दो, इसको तो हम बाद में देखेंगे। सर वो कैब तो बुक नहीं हो पाएगी। वो क्या है ना, जब मैं सुबह भी आ रही थी तो भी कैब नहीं बुक हो पाई थी। मुझे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आना पड़ा था। वो क्या है ना, हाईवे पर पूरा पानी भरा हुआ है, क्योंकि बसेस थोड़ी ऊंची होती है, इसलिए वहां पर सिर्फ बस चल रही है। हमें भी बस से जाना पड़ेगा। क्या? अब AMB इंटरनेशनल कंपनी का मालिक एक बस में ट्रैवल करेगा? सही है, जाओ बस से जाओ। मैं भी तो देखूं कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी का मालिक एक मामूली से बस में बैठ के लगता कैसा है। बस से ही जाओ तुम लोग। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी बेइज्जती करवाना चाहता है, क्योंकि इसे पता है ना कि अगर इतनी बड़ी कंपनी का ऑनर बस से जाएगा, बस से ट्रैवल करेगा, तो आपकी बेइज्जती तो होगी ना। हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग बस से जाओ ताकि आप लोगों की बेइज्जती हो। अब मेरा नुकसान हुआ है तो आप लोगों का भी तो करवाऊंगा ही ना मैं। अरे क्या नुकसान हो रहा है तुम्हारा? देखो सर, मुझे ना आपसे कुछ भी नहीं बताना, मुझे बस ये नौकरी छोड़नी है। अगर तूने नौकरी छोड़नी है तो छोड़ दे, लेकिन ये सब किया ना, इसके लिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। सर देखिए, इससे ना हम बहस नहीं करते हैं। हम वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं और हमारी करोड़ों की मीटिंग है। अगर वो छूट गई तो पता है ना कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम चलते हैं यहाँ से। सही कह रही हो तुम, चलो यहाँ से। जी सर चलिए। रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरा हिसाब करके जाओ, जहाँ भी जाना है आपको। तुझे जो भी हिसाब करना है ना, शाम को ऑफिस में आके करना। इतने बड़े कंपनी का मालिक बस में बैठ के जाएगा? सही है बेटा, तेरे औकात बस में बैठने की, वहीं बैठ तू। सर आधा घंटा हो गया है, कोई बस भी नहीं आ रही है। मीटिंग के लिए बहुत लेट हो गए हैं। सर आप कहाँ जा रहे हो? अब मुझे लगता नहीं हमारा कोई जाने का वहाँ फायदा है। ऑलरेडी हम पहले से बहुत लेट हो गए हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है वो हमारे साथ डील नहीं करेंगे, तो इसलिए हम वापस चलते हैं। चलो। सर लगे हाथों शीशा भी तोड़ ही दूं क्या? अरे क्या हो गया, बस नहीं मिली क्या? मैं बता दूं बस की टाइमिंग? देखो, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ ना, तुम भी मुझसे प्यार से बात करो। और मुझे इस बात का बिल्कुल गम नहीं है कि मेरा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। बल्कि तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझे आज तक बदतमीजी से बात नहीं करी, लेकिन आज क्यों की? अच्छा, अभी भी आपको यही जानना है कि मैंने आपसे बदतमीजी से बात क्यों की? अरे जिस इंसान की सैलरी 3-4 महीने से नहीं मिलेगी, वो कैसे बात करेगा, ये बताओ। क्या सैलरी नहीं मिलेगी? अरे मैंने तुम्हारी पूरी सैलरी दी है। और कौन कह रहा है तुम्हारी सैलरी नहीं मिली है? अरे क्या बात कर रहे हो सर? शनाया मैडम ने ही बोला था कि आपका काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, इसलिए 3-4 महीने से सर ने सैलरी नहीं दी है मुझे। अच्छा, तो मुझे अब सब समझ में आ गया है, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे थे ना। चलो तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी। और उस सनाया को तो मैं काम से निकालूंगा ही। आप तुम्हारे साथ ऐसा किया ना, कल किसी और के साथ ऐसा करेगी। और बाकी जो कुछ भी है ना तुम्हारे साथ, ऐसा मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारी बात समझी। ठीक है, तुम अपना काम करो और इसकी सजा तो उसको मैं दे के रहूंगा।